उधर जबलपुर में आदिवासियों के सामूहिक धर्मांतरण की आशंका जताई गई है। वजह 100 से ज्यादा लोग मंडला से जबलपुर लाए गए धर्मांतरण के लिए। भंवरताल चर्च के ऊपर इन सबको एक साथ लाने का आरोप है। हिंदूवादी संगठनों की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई। बस को जब्त किया गया, लोग हिरासत में लिए गए। रांझी थाना पुलिस अब इन सब से पूछताछ कर रही है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ क्यों लाया गया था, क्या उद्देश्य था, किस तरह का आयोजन था। तो जबलपुर से आपको एक खबर दिखा रहे हैं, सामूहिक धर्मांतरण की आशंका है। बस को जब्त करके लोग हिरासत में लिए गए। 100 से ज्यादा लोग मंडला से आदिवासी बहुल इलाके से लाए गए। तो जबलपुर से एक अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 100 से ज्यादा आदिवासियों को लाया गया जबलपुर और सामूहिक धर्मांतरण की आशंका है। पहले भी इस तरह के कई प्रकरण सामने आए हैं कि आदिवासी क्षेत्रों से आदिवासियों को, जो भोले भाले होते हैं, बरगला कर, लालच देकर, डरा कर उन्हें कन्वर्ट किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है। एक बार फिर 100 से ज़्यादा लोग लाए गए हैं। ये भंवरताल चर्च है जिस पर धर्मांतरण की आशंका जताई गई। हिंदू संगठनों को जैसे खबर मिली, पुलिस को शिकायत की है, पुलिस पहुंची है, लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है, बसों को जब्त किया है। एक बड़े स्तर पर धर्मांतरण की तैयारी थी, इस तरह की आशंका हिंदू संगठनों को है। मंडला से 100 से ज़्यादा लोग लाए गए, बसों में भरकर लाए गए। इनको धर्मांतरित किया जाना था, जिस तरह की आशंका जताई गई। तो आदिवासियों के सामूहिक धर्मांतरण की आशंका के बाद हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया, शिकायत की। कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनवाते हैं। जैसा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत उन्हें यहाँ रांझी थाने लाया गया है। अभी जांच जारी है, बयान हो रहे हैं और जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है कि इन्हें बहला फुसला के, डरा धमका के एन प्रकार मतलब हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए बहकाया गया है। ये लोग बोल रहे हैं कि पीढ़ियों से, कई पीढ़ी हो गई, ये अपनी मर्जी से धर्मांतरित। नहीं, आप ये बताइए, अगर पीढ़ियां हो गई हैं, ये जैसा कि कह रहे हैं, ये पीढ़ियां हो गई हैं, तो आप ये बताइए कि हिंदू, सबसे पहले तो नाम परिवर्तन होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नाम परिवर्तन होता है, नाम परिवर्तन होने के बाद में वेशभूषा, हमारे हिंदू धर्म में या हमारे भारत धर्म देश में अलग अलग धर्म का अलग अलग अपना पहनावा होता है, अलग अलग वेशभूषा होती, रहन सहन का तरीका भी। तो वहां जो लोग या हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उनका कहना है कि ये निश्चित तौर पर धर्मांतरण की उनको आशंका थी, इसीलिए उनको पुलिस की सूचना के बाद यहां लाकर रखा गया है। जो लोग वहां पहुंचे हैं वो अपनी मर्जी का जिक्र कर रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से काफ़ी पहले धर्मांतरित हो चुके हैं, लेकिन इन सारी शिकायतों के बाद अब पुलिस क्या मामला दर्ज करती है, किन पर मामला दर्ज करती है, क्या इन्हें छूड़ा जाता है, क्या इनसे पूछताछ होती है, इस पर नज़र बनी हुई है। कोशिश कर रहे हैं वहाँ जुड़ने की हमारे सहयोगी से, जिन्होंने इन सभी लोगों से बातचीत की है। कौन इनको लाए थे, किस वजह से लाए थे, क्या कारण है इतनी बड़ी तादाद में लोगों के आने का, ये पता लगाया जा रहा है। विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जबलपुर से। विजेंद्र, जरा दिखाइए वहाँ क्या हो रहा है, क्या समझ में आता है, क्या धर्मांतरण का ही मामला है? पुनीत, सबसे पहले ये मैं आपको सबसे पहले मैं ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाता हूँ रांझी पुलिस थाने की। आप देखेंगे कि यहाँ पर तकरीबन 50 से ज़्यादा आदिवासियों को हिरासत में लिया गया धर्मांतरण के शक पर, और इस वक्त ये मारपीट भी आप पुलिस थाने में देख सकते हैं। ये ईसाई धर्म के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर उन आदिवासियों के समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रलोभन देकर, दबाव में धर्मांतरण किया गया है। देखिए आप किस तरह से यहाँ हंगामे के हालात बने हुए हैं। तो
ये हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त जबलपुर के रांझी पुलिस थाने में आए हुए हैं। पुनीत, आपको बता दूं कि आज हिंदूवादी संगठन की ओर से, विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये आशंका जताई गई कि 100 से ज़्यादा आदिवासियों को मंडला से जबलपुर लाया गया है कन्वर्जन के लिए, लेकिन यहाँ उन्हें जब बस को रोका गया तो जो आदिवासी निकले उनका ये कहना था कि वो अपने इच्छा से, उन्होंने आदिवासियों ने अपनी इच्छा से कन्वर्जन किया है और ऐसे में यहाँ पर हंगामे के हालात बने हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन हिंदूवादी संगठनों का ये हंगामे के हालात भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनकी ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ लोगों को और पकड़ के लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि मारपीट की ये घटना सीधे रांझी पुलिस थाने के भीतर ही हो रही है। पुनीत, ये मैं जबलपुर के रांझी पुलिस थाने के भीतर के आपको हालात दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आदिवासियों के कन्वर्जन को लेकर, धर्मांतरण को लेकर हंगामे के हालात बने हुए हैं। और अभी पुलिस की ओर से इन तमाम आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को, जो कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, उन्हें बाहर किया जा रहा है। आप देखेंगे कि पुलिस थाने के भीतर ही ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अभी कुछ क्रिश्चियन समाज से जुड़े हुए कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे थे, जो ये कह रहे थे कि ये कन्वर्जन जो है वो, यदि ईसाई धर्म में कन्वर्जन इच्छा से हुआ है, जैसा कि आदिवासी कुछ कह रहे हैं, तो यदि ऐसी कार्रवाई है तो पुलिस ने आखिर क्यों डिटेन किया हुआ है, क्यों रखा हुआ है, क्यों रोका गया है। और दूसरी तरफ यहाँ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं कि ये प्रलोभन देकर धर्मांतरण हुआ है, लिहाजा धर्म स्वातंत्र विधेयक के तहत, कानून के तहत इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और ऐसे में तनातनी की स्थिति जो है वो बनी हुई है। कुछ जो क्रिश्चियन समाज से जुड़े हुए जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे, उनके साथ हाथापाई, मारपीट की घटना भी यहाँ पर हुई है और इस वक्त थाने में हंगामे के हालात जो है वो बने हुए हैं। मानस द्विवेदी जी इस वक्त टीआई है और आप देखेंगे कि पुलिस थाने के भीतर अभी हमारी बात हुई इनसे और उनका कहना था कि जो तमाम आदिवासी जो यहाँ पर बस में रोक कर लाए गए थे, उन सभी के आधार कार्ड देखे जा रहे हैं, दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है क्योंकि ये तमाम विजेंद्र, मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र विधेयक ऑलरेडी लागू है, जिसके कुछ प्रावधान हैं, जिसके कुछ नियम हैं। अगर कोई अपनी इच्छा से भी धर्मांतरण करना चाहे तो उसको पहले से इसकी सूचना देनी होती है। इस तरह की कोई सूचना, कोई जानकारी अधिकृत तौर पर अधिकारियों को है, ज़िला प्रशासन को है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लोग आए हैं तो व्यवस्थाएं बनाने वाले उनको भी ये सूचनाएं देनी होंगी। क्या उन्होंने थाने में या प्रशासन को सूचित किया? ऐसी कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है? बिल्कुल, जो धर्म स्वातंत्र विधेयक है उसके तहत ये तमाम प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण कर रहा है और अपनी इच्छा से कर रहा है तो उसके लिए भी जिला कलेक्टर कार्यालय में सूचना दी जाना ज़रूरी है। तो अभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है और चूँकि ये तमाम आदिवासी जो कि खुद को अब ईसाई बता रहे हैं, वो सब महाराजपुर के रहने वाले हैं, मंडला जिले के। लिहाजा यहाँ का जो जबलपुर पुलिस प्रशासन है, यहाँ का रांझी पुलिस थाना है, उसने कॉन्टैक्ट किया है महाराजपुर पुलिस थाने मंडला से और इन सब चीज़ों की तस्दीक की जाएगी। फिलहाल सबके आधार कार्ड और दस्तावेज देखे जा रहे हैं। सबके नाम जो है वो हिंदू हैं, कोई मरावी है, अपना जाति भी वो गौंड बता रहे हैं। कईयों ने, जो महिलाएं हैं मैक्सिमम इसमें बच्चे भी हैं, सब ने सिंदूर लगाया हुआ है, चूड़ियाँ पहनी हुई है। जो रिचुअल्स हैं, जो परंपराएं हैं वो हिंदू धर्म की हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है और वो यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। ईस्टर से पहले यहाँ पर अलग अलग जो चर्चेज़ हैं वहाँ पर घूमने पहुँचे थे, दर्शन करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की शिकायत हुई, हंगामा हुआ, उस बस को रोका गया और बस से ऐसा आरोप था कि 100 से ज़्यादा आदिवासी हैं। लेकिन जब पुलिस ने यहाँ जिन लोगों को रोक रखा है वो तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उनसे भी हमारी बातचीत हुई। वो कह रहे हैं कि अपनी इच्छा से उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया हुआ है और ऐसे में वो स्वतंत्र हैं कि वो किस धर्म में रहकर जीवन यापन करना चाहते हैं। लेकिन गंभीर बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और जिस प्रोविजंस की आप बात कह रहे हैं, ये जाँच के बाद ही पता चलेगा कि क्या इन आदिवासियों ने, जो अब खुद को
कुछ लोग जो कह रहे हैं कि हमने स्वेच्छा। चलिए, सबसे बड़ी बात यह कि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कन्वर्जन कर लिया है। अगर कन्वर्जन कर लिया है तो फिर हिंदू प्रतीक, हिंदू चिन्ह, हिंदू मान्यताओं के मुताबिक सिंदूर और चूड़ियाँ और वो सारे प्रतीक क्यों लगा रखे हैं, ये एक सवाल है। हालांकि ये खेल बड़ा लंबा चौड़ा है, पुराना है। इस तरह की शिकायतें कई जगह आती हैं। अब देखते हैं कि क्या इस जांच में आता है। आप नज़र बराबर बनाकर रखिएगा। अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस लाइव अपडेट के लिए।